जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमने चलाई हुई है उसका ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भाई बहन या इस तरीके से कोई तैयारी कर रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर मेरे कंटेंट को देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करा कीजिए। साथ ही अपने जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, उन पे जो है बिल्कुल काम किया जाएगा अगर मुझे जेन्युइन कमेंट्स लगेंगे तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 451 से। तो देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिलों की घोषणा की है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 7 नए जिलों की जो है ऐलान किया है। और देखिए, अब इससे पहले बंगाल में 23 जिले थे और अब ये बढ़कर 30 हो जाएंगे। इसी तरीके की जो घोषणा की गई है वो आंध्र प्रदेश में भी की गई है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की जो एथलीट है, तो देखिए यंगेस्ट एथलीट जो है वो है अनाहत सिंह। ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश खेलती हैं, ये 14 साल की है मात्र ये। अगला जो प्रश्न है वो है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार कौन सा पदक अर्जित कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम बन गई है? तो देखिए, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इंडियन वीमेन लॉन बॉल्स टीम हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन बॉल्स कॉम्पिटिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो देखिए, ये जो है जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। तो जो लॉन बॉल्स टीम है इंडिया की, उसने स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार कोई पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तमिलनाडु फिल्म को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है? तो देखिए, रिसेंटली वॉज प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर टू तमिलनाडु पुलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये उपराष्ट्रपति ने किया है। और ये इस तरीके के जो पुलिस फोर्स है या जो हमारी पैरामिलिट्री है उसमें जो अद्भुत काम किए जाते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। तो ये तमिलनाडु पुलिस को मिला है। मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो फर्स्ट पोर्टल फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ये है निदान। ये जो है निदान है, इसको आप याद रखेंगे, निदान। अगला जो प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द वीमेंस यूरो चैंपियनशिप? तो देखिए, हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। और इसमें जो है माता और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। वीमेन राइट्स डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम महिला दिवस अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी दी गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिरंगे डिजाइनर को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू ऑनर विच ट्राई कलर डिज़ाइनर। तो देखिए, ये जो पिंगाली वेंकैया थे उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को क्या किया था? डिज़ाइन किया था, पिंगाली वेंकैया। तो इस तरीके का जो स्टैम्प है वो इनको याद करते हुए जो भारत सरकार है उसने चलाया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, टिक कर सकते हैं। तो देखिए, ये कौन सी कंट्री में होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो पूछा जा सकता है पिच ब्लैक जो है सैन्य जो एक्सरसाइज रहेगी कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। अगला जो प्रश्न है वो है, टेबल टेनिस टीम ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक दिलाया है? तो देखिए, टेबल टेनिस जो कि पुरुष टीम है उसने दिलाया है स्वर्ण पदक। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको लगेगा कि ये हमें इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्या? तो आप देखिए, सारी चीज़ें तो याद नहीं कर सकते, एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है। आपको जो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है ना भारत की तरफ से, उनको आपको याद कर लेना है। और इन एमसीक्यूज़ के ज़रिए मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो मैंने कवर कराई दी हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर मैंने एक पूरी स्पेशल वीडियो बनाई हुई है और उसमें जो भी स्वर्ण पदक विजेता है उसका क्या स्पोर्ट्स है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, ई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने वाला ये केरल बन गया है। केरल में जो है देखिए कई सारी चीज़ें बड़े डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी बेसिस पे हो, एजुकेशन बेसिस पे हो, तो आप इसको याद रख सकते हैं।
विधानसभा बैठकों के मामले में केरल शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न जो है, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, इसको चिराग कहा जाएगा। ये योजना शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है? ये हरियाणा ने की है। और ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी आपको बताया था, जो एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिराग की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसका उद्देश्य जो EWS है, इकोनॉमिकल रिसर्च सेक्शन है, उन छात्रों को जो निजी स्कूल रहेंगे, प्राइवेट स्कूल्स रहेंगे, वहाँ पे मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला, देखिए ये जो चिराग स्कीम है इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और राज्य सरकार जो हरियाणा सरकार है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि सरकारी स्कूल उस तरीके से मतलब क्वेश्चन यही था कि सरकारी स्कूल उस तरीके से क्यों नहीं बनाए हैं और आप जो है एक तरीके से प्राइवेट को जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बाकी में ही आपके एग्जाम्स में इसी तरीके से आने वाले हैं, तो आप इनको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, आप इनको पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। तो देखिए, स्टेट्स ट्राइबल डोमिनेटेड सिटी मांडला हैज़ बिकम द फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री, ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक फंक्शनली लिटरेट जिला बन गया है। तो देखिए फंक्शनली लिटरेट का मतलब क्या होता है? जो बेसिकली क्या कर सकता है, पढ़ सकता है और बोल सकता है, वो थोड़ा सा फंक्शनली लिटरेट कहा जाएगा यहाँ पे। इसकी पूर्ण तरीके से डेफिनेशन जो है मैंने किसी ना किसी वीडियो में बताई है, अभी पूर्ण रूप से मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको मिल ज़रूर जाएगी किसी वीडियो में मेरे। अगला जो प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक जीता है? तो देखिए, हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट सिंगल मेडल इन स्क्वैश, ये जीता गया है सौरभ घोषाल द्वारा। भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर जो इतिहास रच दिया है। तो देखिए इनको कौन सा पदक मिला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कांस्य पदक इनको दिया गया है। यह राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश की एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशन में स्टेट के कौन से स्टेट के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को मिला है ये? तो ये बिहार के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसको दिया गया है एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशन, और इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या कल्चरल कोई भी इस तरीके की हेरिटेज होती है तो यूनेस्को उसमें शामिल करता है अपनी लिस्ट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ये किया गया है अमित शाह द्वारा, और आयोजन का स्थल था चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, एक्स जो एक्सरसाइज विन वैक्स है 2022, तो देखिए ये भारत और किस देश के द्विपक्षीय जो बायलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें भाग लेगा? तो ये की जा रही है वियतनाम और भारत के बीच में। एक्सरसाइज के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें 2022 की अभी तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज रहेंगी अलग अलग देशों के साथ में, भारत के साथ में, या जो भारत के बिना भी अलग देश हैं जिनकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं उनको शामिल किया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो एक्स विन वैक्स जो है, विन से भी आप इसको याद रख सकते हैं, बी फॉर वियतनाम, ई फॉर इंडिया, आई एन फॉर इंडिया, बी फॉर बायलेटरल, और ई एक्स आएगा, ये ए एक्स नहीं आएगा, विन एक्स बेसिकली इसका जो है तीसरा संस्करण हुआ है। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बेसिकली ई एक्स है, ये ई एक्स है, सभी जगह पे ए एक्स लिखा हुआ है। तो बी फॉर वियतनाम, आई एन फॉर इंडिया, इंडिया वियतनाम बायलेटरल एक्सरसाइज, इसको आप याद रख सकते हैं। इस अभ्यास का आयोजन नौसेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत को किस देश के बीच अल नजहा फोर्थ संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, अल नजहा फोर्थ ज्वाइंटली एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में की जाएगी? ये ओमान और इंडिया के बीच में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसका चौथा संस्करण है, स्थान रहेगा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो देखिए रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू सिक्योर 2 कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज, ये बने हैं गुस्ताव मैकॉन बने हैं, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? तो देखिए मिंजर फेयर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, फेयर वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। इस मेले को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंटली इसको इंक्लूड किया गया है इस सीरीज़ में। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन शोन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली? तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो बनाया गया है वो सुरेश एन पटेल को बनाया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट टेपलर्ड बाय 750 गर्ल्स फ्रॉम 75 रूरल स्कूल लॉन्च बाय इसरो? ये है आज़ादी सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। श्री हरिकोटा से जो है सतीश धवन जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा केंद्र है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इसमें 75 छोटे छोटे उपग्रह हैं और 75 जिलों से जो है अलग अलग उपग्रह बनाए गए हैं, उनको एक साथ छोड़ा गया है। और इसमें जो लड़कियां शामिल थी वो कितनी थी? 750। तो आप इसको याद रखेंगे, 750 जो गर्ल्स हैं वो शामिल थी इसमें। अगला प्रश्न है किस सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए कौन सी गवर्नमेंट ने लिया है? ये लिया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जो है काफ़ी जो प्राचीन हमारी कल्चरल है उनको उस तरीके से थोड़ा काम करते हैं, हिंदी से संस्कृत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश करते रहते हैं। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है और पहली भाषा हिंदी है। हर ज़िले में ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सुनने में और देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को ये मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा और हिरोशिमा पर बम, तो ये सब आप देख लेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पता ही है ये सारी कहानी। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, ये नाम दिया था लिटिल बॉय। हाल ही में कौन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं देखिए जगदीप धनखड़, और उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। तो देखिए यूपीए गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली आपको पता ही होगा, यूपीए गवर्नमेंट जो कांग्रेस और जो भी अलाइड पार्टीज़ हैं उससे रिलेटेड है। एनडीए जो है जो बीजेपी और उससे अलाइड पार्टीज़ हैं उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। 7 अगस्त को ये मनाया जाता है, आपको याद भी होना चाहिए। और अगला जो प्रश्न है हाल ही में किस कैबिनेट सचिव के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार कर दिया गया है? तो देखिए टेन्योर ऑफ विच कैबिनेट सेक्रेटरी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, तो ये किया गया है राजीव गौबा के कार्यकाल में। 5 अगस्त कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। उन्हें पिछले साल अगस्त में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो पूछा जा सकता है मिशन भूमिपुत्र जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये आसाम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ये सारे क्वेश्चन जो हम कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में कवर कर चुके हैं, तो ये एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, तो ये किया गया है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी को। ये नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी जो है फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर बन गई हैं CSIR की, ये देख लीजिए आप, ये एक सीनियर वैज्ञानिक है। अगला जो प्रश्न है वो है कौन फाइड के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो देखिए न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइड रिसेंटली, तो ये बनाया गया है विश्वनाथ आनंद को। और भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था, तो देखिए वर्ल्ड की जो बेसिकली क्या है, तो देखिए जो विश्वनाथ आनंद हैं उनको क्या किया गया है, जो चेस है उसका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए इसका जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आरकेडी वारकोविच जो है इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो है वो विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भारत की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारत के 75वें शतरंज जो 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं? वो बने हैं बी प्रणब जो है बने हैं 75वें ग्रैंड मास्टर, और ये तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है इंडिया हैज़ बिकम द
सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच कंट्री रिसेंटली। तो देखिए किस देश को हराकर भारत सैफ अंडर 20 जो चैंपियन बन गया है, ये बांग्लादेश को हराकर बना है। भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप में 2022 का खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में कहाँ पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। तो देखिए फर्स्ट फिश वुमेन क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली, ये किया गया है कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है वो है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से हराकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को है, ये बेसिकली को आएगा, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है रजत पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और राष्ट्रमंडल खेलों जो CWG हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इतिहास में क्रिकेट में देश का पहला पदक हासिल किया है। और ये देखिए 9 रन से हराकर रजत पदक हासिल किया है इन्होंने। किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। हाल ही में कब नागासाकी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजन होना है। तो देखिए डिफेंस एक्सपो जो है बेसिकली हर साल होता है, ये 12वां संस्करण है गुजरात के गांधीनगर में। अगला जो प्रश्न है वो है, रिसेंटली हु हैज़ अनवील्ड द डिजिटल वर्जन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट लिस्ट। एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किसने किया है? ये किया गया है पीयूष गोयल द्वारा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो देखिए ये बन गई है रूपल चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन, ये है रानीखेत। अगला प्रश्न है, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पुण्यकोटि दत्तू योजना फॉर काउ अडॉप्टेशन का जो पहला राज्य बन गया वो कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य गायों को पोषण और देखभाल प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको भी, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड पंचमठ स्कीम। तो देखिए पंचमृत योजना जो शुरू की गई है वो की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना जो शुरू की है, और जो न सिर्फ किसानों को खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगा बल्कि इससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दुगनी होगी। यह किसानों को संजीवनी के रूप में काम करेगा। गन्ने की खेती की नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से जो है, ये बेसिकली देखिए प्रोनाउंसिएशन जो था इसका पंचामृत था। और भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जो हैं जीते हैं। और इसमें बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहते हुए इन राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान खत्म कर दिया। गोल्ड मेडल 22 जीते हैं, रजत 16, कांस्य 23। भारत से ऊपर इस ट्रेली में जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा रहे हैं। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है, दूसरा इंग्लैंड का और तीसरा जो है कनाडा का, और चौथे नंबर पर भारत है। हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पुनीत राजकुमार को। कर्नाटक सरकार द्वारा दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो देखिए रिसेंटली जो लोकसभा हैज़ पास्ड अ बिल टू चेंज द नेम ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर टू बॉट। तो देखिए ये जो नाम हो जाएगा, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसका नाम हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। तो इसका इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसको नाम दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ नवनिर्मित 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट द न्यूली बिल्ट 2G इथेनॉल प्लांट? ये किया गया है पानीपत में। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना जो है वो परवाज योजना शुरू की है? तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिए परवाज योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। यह योजना किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई है। इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार एयर कार्गो की मदद से खराब होने वाले फलों
को ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे बिल्कुल इसको। ये जो योजना है इसका नाम है प्रवास योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर किसने शपथ ली है? तो देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर जो शपथ ली है बिहार के वो है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखिए ये किया गया है भारतीय सेना द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम उद्घाटन, ये बेसिकली देखिए भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी द्वारा ये किया गया है ड्रोन, तो आप इसको याद रखेंगे। और देखिए इस सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मनीषा कल्याण हु वॉज इन न्यूज़ इन रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। इस तरीके से भी फॉर्मेट आता है क्वेश्चन का। मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं देखिए फुटबॉल से। मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की महिला और पुरुष श्रेणी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और राष्ट्रीय, इसी के साथ में दोस्तों ये जो टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी ये ख़त्म होती है। इसके बाद में देखिए जो हमारी रणनीति रहेगी वो रहेगी कि मैं आपको मंथली कंपाइलेशन जो रहेंगी करंट अफेयर की उनको प्रोवाइड करूँगा, और एग्ज़ाम से आपको 10-15 दिन या जो है 20 दिन पहले आपको जो भी निचोड़ रहेगा इन सारी करंट अफेयर्स का वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसी के साथ में दोस्तों तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन लेना है ये सोच के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद दोस्तों।